हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो जो हमारा 7 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो भी हो चुका है और उसका भी टॉपिक्स मुझे पता चले हैं। तो इस वीडियो में हम 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पेपर है वो हमारा मॉडरेट लेवल का पेपर बताया है, ना ज़्यादा ईजी बताया है ना ज़्यादा टफ पेपर बताया है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि पेपर जो है वो थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि थोड़ा सा लेंथी पेपर आया है। आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो थोड़ा सा लेंथी आया है। ये नहीं बोला है कि इजी है या फिर डिफिकल्ट है, बस ये बोला है बच्चों ने कि जो पेपर है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर जो है वो लेंथी लेंथी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ईजी हो लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ करके उसको बड़ा बड़ा पूछ रहे हो, ताकि आपको पढ़ने में टाइम लगे, आपको समझने में टाइम लगे। ठीक है, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। हर एक एक क्वेश्चन पे आपको है ना लिमिटेड टाइम ही देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि पेपर लेंथी पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं है ना चैप्टर्स की बात करूँ, टॉपिक की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन से स्टार्ट करती हूँ। कम्युनिकेशन में आपकी पैरा लैंग्वेज के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आया है। पैरा लैंग्वेज हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। आई होप आपने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ लिया होगा। वर्बल नॉन वर्बल से पहले भी क्वेश्चन आया है और इस बार आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर 7 दिसंबर में पैरा लैंग्वेज से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर आपके जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उनसे आपका एक क्वेश्चन आया है। मैच द फॉलोइंग का आई थिंक क्वेश्चन आया है मॉडल से। ठीक है, तो ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, अभी पहले भी हमने देखा है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैं बात करूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे प्लेगैरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, पॉजिटिविज्म से आपका एक क्वेश्चन आया है, सैम्पलिंग से आपके दो क्वेश्चन आए हैं। आपका एक फिश बोल सैम्पलिंग पूछी गई थी, जो कि आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, उससे आपका क्वेश्चन आया है, यानी कि सैम्पलिंग से दो क्वेश्चन आए हैं। जो आपके एसपीएसएस यानी कि जो आपका सोशल साइंस का जो आपका है ना एक क्वांटिटेटिव डेटा का सॉफ्टवेयर है, उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। तो आप जो सॉफ्टवेयर है उन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर अगर अब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका इजी आया है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आया है। अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझोगे, तो पांचों क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका वो एक तो आया है आपका गंगा रिवर के ऊपर। ठीक है, और एक किसी सब्जेक्ट के अंदर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपका टूरिज्म के ऊपर भी आया है, यानी कि जो आपने अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट में तो गंगा रिवर के ऊपर, गंगा रिवर का टॉपिक के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है। आई थिंक कॉमर्स का जो पेपर हुआ था उसके अंदर टूरिज्म के ऊपर आया है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि भाई दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक से जो भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ईजी ही आ रहे हैं हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, आपको स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है वो भी आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ईजी लगेगा, वो पढ़ लोगे, जल्दी से समझ लोगे, तो हो जाएगा फिर वो आपसे सॉल्व। ठीक है, अब अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपसे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है, अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो भी अगेन देखा गया है, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअसली आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं डीआई की बात करती हूँ, तो इस बार बताया गया है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो इजी पूछा है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, अभी तक हमने यही देखा है कि मैम काफी हार्ड आया है आपका डीआई, काफी लेंथी है, काफी टफ है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों ने बताया कि जो डीआई है वो इजी आया है। आपका परसेंटेज बेस्ड डीआई बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों ने बताया कि कुछ एडिशन वाला आपका डीआई था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे और सिंपल सिंपल डीआई पूछा है आपसे। तो ये थोड़ा सा रिलैक्स वाली बात है कि चलो किसी शिफ्ट में तो डीआई इजी पूछा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी की मैथ्स इजी है, किसी की मैथ्स अच्छी है, तो उसको मैथ्स इजी लगती है, उसके लिए इजी हो सकता है। किसी को नहीं अच्छी लगती है, किसी के लिए डिफिकल्ट होती है, तो उसको डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भाई क्वेश्चन हो सकता है बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ईजी है, ये बच्चे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी डीआई जो है वो बताया हुआ है कि भाई इजी आया है, परसेंटेज बेस्ड बिल्कुल भी नहीं था। एडिशन वाला आपका डीआई पूछा था, इजी क्वेश्चन थे इस बार। ठीक है, तो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था इस वाली शिफ्ट के अंदर, डीआई भी आपका इजी था, यानी कि दोनों में आपके दोनों टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन तो आपके आसानी से हो सकते थे, यानी कि 10 क्वेश्चन 20 नंबर आसानी से आपके इन दो टॉपिक से ही हो सकते थे, क्योंकि इजी बता रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब अगर मैं बात करती हूँ हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में आपसे वाइस चांसलर के ऊपर एक क्वेश्चन देखा है। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज है, यानी कि यूनिवर्सिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस बार एनईपी 2020 का कोई क्वेश्चन नहीं देखा था, ठीक है। अब अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो आपसे फैलेसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एज यूजुअल हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, इधर भी पूछा है। इंडियन लॉजिक में आपका क्वेश्चन आया है, न्याय के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया है, डिडक्टिव और इंडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उससे आपका क्वेश्चन बन के आया है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो आपके कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आया है और बच्चों ने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दोनों के क्वेश्चन को है ना मिला के पूछा गया है। तो हम थोड़ा सा है ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन का है या फिर टीचिंग का है, यानी कि दो जो कंसेप्ट है उसको मिला मिला के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से उसके आंसर देने हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग से आपका टॉपिक पे क्वेश्चन आया है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। और जो भी नए कंसेप्ट है वो थोड़े से देखे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि भाई नए नए कंसेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपकी जून के एग्जाम में जो नए कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे उन नए कंसेप्ट से आपके दोबारा से अभी दिसंबर में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचिंग में, ठीक है। अब अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो आपसे मेमोरी वाला क्वेश्चन आया है कि रैम और रोम क्या होता है। इस मेमोरी के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है, 2-3 बार कॉन्टिन्यूसली टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। सेकंड शिफ्ट में भी मेमोरी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। फायरवॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, विकीपीडिया के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया है। जो आपकी बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट वाली जो सीक्वेंस है उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया है। आई थिंक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, लेकिन आपकी बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट ये जो पूरी सीक्वेंस है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन के आया है, ठीक है। फिर अब अगर मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करूं तो आपसे पूछा गया है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं आपके पीओपी, उससे आपका क्वेश्चन आया है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके वीओसीज, उससे आपका क्वेश्चन आया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया है, तो प्रोटोकॉल आपसे हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जाने हैं सारे, ठीक है। वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, वाटर पोल्यूशन बेस्ड जो डिजीजेज होती है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपका एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्वेश्चन आया था एक दो पहले शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्स्ट गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे वर्स्ट गैस कौन सी है, ऐसा करके एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक है, ये सभी क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ रहे हैं। सभी टॉपिक जो है वो नाम सुने हुए लग रहे हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये यही सब टॉपिक है, आप इनको रिवाइज कर लेना एक बार। तो इन्हीं सब टॉपिक से भी आपके पेपर में जो है ना एक क्वेश्चन आएंगे वो भी इन टॉपिक से ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड है ना 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई एग्जाम में किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ आज का, ठीक है। थैंक यू।